नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम क्लासेज पर। पीछे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा हमारी कौन सी सीरीज चल रही है। सीरीज चल रही है आर्ट एंड कल्चर की, चित्रकला की ये सीरीज चल रही है। पार्ट इसका रहने वाला है भाइयों 7वां। आज हमारी एक जो टॉपिक है चित्रकला को लेके, ये आज करीब करीब हम इसको ख़त्म कर देंगे। इसके बाद में जो हमारी नई क्लास आएगी वो इसी पे आधारित एक एमसीक्यू क्लास लेके आएंगे। इंपॉर्टेंट वाले 50 से 60 क्वेश्चन आपके सामने पेश किए जाएंगे। उसमें वो क्वेश्चन भी इंक्लूड रहेंगे जो आगामी पेपर में आ सकते हैं, पीछे कहीं पेपरों में आए हुए सवाल भी होंगे। इस कदर आपके सामने पेश किया जाएगा। फिर आप उस सीरीज को अच्छे से करना, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं उन सीरीज में से। ये क्लास हमारी कल या परसों हमारी ये क्लास रहने वाली है मेरे भाइयों बहनों। आज हमारी जो अंतिम क्लास है चित्रकला को लेके, पार्ट 7वां, वो आज हम कंटिन्यू करना चाहेंगे मेरे भाइयों बहनों। देखो कौन सी शैली अपनी चल रही थी, हमारी शैली चल रही थी ढूंढाड़ शैली को लेकर चर्चा चल रही थी। शैली कौन सी थी? ढूंढाड़ शैली। इसकी उपशैलियां हमने पढ़ी थी कि एक होती है उनियारा शैली, हमने पढ़ ली। उनियार के बाद में एक हमने आमेर शैली को भी पढ़ लिया। आज हमारी जो क्लास रहेगी वो शेखावाटी शैली को लेकर रहेगी। शेखावाटी के बाद में हम जयपुर शैली को भी पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे हम अलवर शैली को। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, देखो शेखावाटी शैली जो कौन सी शैली की उपशैली है मेरे भाइयों बहनों, तो यह है ढूंढाड़ शैली की एक उपशैली है। मोटे मोटे तौर पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो शेखावाटी शैली का प्रारंभ होता है, चित्रकारी का प्रारंभ होता है, यहाँ की जो चित्रकला है वो कब अस्तित्व में आने लग जाती है, कब देखने को मिलती है, तो ये 15वीं शताब्दी में ही क्या हो जाती है मेरे भाइयों बहनों, प्रारंभ हो जाती है। कौन सी शताब्दी में? 15वीं सदी या 15वीं शताब्दी में ये क्या हो जाती है मेरे भाइयों बहनों, प्रारंभ हो जाती है। शेखावाटी शैली है वो भित्ति चित्रण के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध ये शैली रहने वाली है। यहाँ के जो भित्ति चित्रण है शेखावाटी शैली के, उन भित्ति चित्रणों को क्या कहा जाता है उस पर भी हम बात करेंगे। तो देखो मेरे भाइयों बहनों, शैली कौन सी है? शेखावाटी शैली प्रारंभ कब हो गया? 15वीं सदी में इस शैली का प्रारंभ हो जाता है। और इस शैली के अंतर्गत क्या होता है मेरे भाइयों बहनों, भित्ति चित्रण के लिए ये शैली क्या रहने वाली है? प्रसिद्ध रहने वाली। यहाँ के जो शेखावाटी शैली के जो भित्ति चित्रण है उनको क्या कहा जाता है मेरे भाइयों बहनों, तो इसको कहा जाता है खुली कला दीर्घा। क्या कहा जाता है? खुली कला दीर्घा। क्वेश्चन किस प्रकार से आपके सामने आएगा? क्वेश्चन आएगा खुली कला दीर्घा जो भित्ति चित्रण को कहा जाता है कौन सी शैली से संबंधित है, आप बता देना। शेखावाटी शैली से संबंधित है। प्रेम क्लासेज में हमने अच्छे से पढ़ा है इस बात को। देखो मेरे भाइयों बहनों, भित्ति चित्रण हमारी डिस्कशन हो गया। 15वीं सदी में जो शेखावाटी शैली है उसका क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है मेरे भाइयों बहनों। देखो साथियों, जो शेखावाटी शैली के भित्ति चित्रण है कहाँ कहाँ देखने को मिले भित्ति चित्रण शेखावाटी शैली के अंतर्गत, तो एक हवेली है, हवेली का नाम है मेरे भाइयों बहनों पाटोदिया की हवेली। पाटोदिया की हवेली। पाटोदिया की हवेली, ये हवेली कहाँ रहने वाली है साथियों? ये रहने वाली है नवलगढ़ के अंदर। नवलगढ़ की ये हवेली है, हवेली का नाम क्या है? पाटोदिया की हवेली। पाटोदिया की हवेली के जो भित्ति चित्रण है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है भाइयों बहनों, पाटोदिया की हवेली के साथ साथ एक और हवेली है, हवेली का नाम क्या? मोतीलाल की हवेली। मोती लाल की हवेली। मोतीलाल की जो हवेली है वो कहाँ है साथियों? नवलगढ़ के अंदर है। और यहाँ के भी भित्ति चित्रण शेखावाटी शैली के अंतर्गत जो बने हुए वो भी प्रसिद्ध है। ठीक है भाइयों बहनों, देखो अभी आपने देखा, क्या देखा अभी आपने? कहीं हो रही हो जल्दी, ओ हो गई रही हो, कहीं यार पूरी कला कहीं चाल रही है बोर्ड पर मत ही। ठीक है भाइयों बहनों, अब देखो शेखावटी शैली की विशेषता किस प्रकार से है।
भाई कुछ ना कुछ विशेषता तो इस शैली की रही होगी। इस शैली की पहचान किस प्रकार से की जाएगी, कौन कौन से चित्र इसके अंतर्गत आएंगे, किस किस के चित्र सर्वाधिक बने हुए हैं। देखो, हवाई जहाज के चित्र शेखावाटी शैली में सर्वाधिक बने हैं। हवाई जहाज के चित्र हो गए, साथ में साथ रेलगाड़ी के चित्र भी यही है। रेलगाड़ी के बाद में मोटर गाड़ी के चित्र भी यही है। ऊंट यहाँ पे दर्शाए गए हैं, ऊंट के साथ साथ घोड़े भी यहीं पे दर्शाए गए हैं। घोड़े के साथ साथ हीर रांझा के चित्र भी यही है मेरे भाइयों बहनों, हीर रांझा। लैला मजनू के चित्र भी शेखावाटी शैली की प्रमुख विशेषता रही है। लैला मजनू, ठीक है भाइयों बहनों। इस चित्र शैली के अंतर्गत सामाजिक और धार्मिक चित्रांकन भी सर्वाधिक हुआ है। यह भी आपको ध्यान रखना है, सामाजिक व धार्मिक चित्रांकन भी शेखावाटी शैली के अंतर्गत सर्वाधिक, सामाजिक व धार्मिक चित्रांकन भी सर्वाधिक हुए हैं। कौन सी शैली के अंतर्गत रहने वाले हैं ये, तो शेखावाटी शैली के अंतर्गत। ठीक है भाइयों बहनों, शेखावाटी शैली के अंतर्गत ही एक छत्री है। शेखावाटी शैली के अंतर्गत एक छत्री है। छत्री का नाम क्या है मेरे भाइयों बहनों, जोगीदास की छत्री। जोगी दास की छत्री। और जोगीदास की छत्री के अंतर्गत जो भित्ति चित्रण हुए हैं वो शेखावाटी शैली के अंतर्गत हुए हैं। ये छत्री कहां है मेरे भाइयों बहनों, ये उदयपुर वाटी में। उदयपुर वाटी जगह कहां है, सिक्कर के अंदर। और उदयपुर वाटी सिक्कर के अंतर्गत ये छत्री है। इस छत्री के अंतर्गत भित्ति चित्रण हुए। इस जोगीदास की छत्री के अंतर्गत जो भित्ति चित्रण किए वो चित्रा करने वाले चित्रकार कौन थे, देवाजी। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है भाइयों बहनों, अब देखो विशेषता हमने पढ़ी। देखो, शेखावाटी शैली के अंतर्गत एक पद्धति, एक चित्रकारी की एक अनोखी पद्धति प्रचलित में है और उस पद्धति का नाम क्या है, आला गीला पद्धति। आला गीला पद्धति। और इस आला गीला पद्धति को और क्या कहा जाता है मेरे भाइयों बहनों, इसको अरायस पद्धति के नाम से भी जाना जाता है और साथ में साथ इसको पौवा पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत होता है क्या है, सर्वप्रथम तो ये जो पद्धति है आला गीला पद्धति वो शेखावाटी चित्र शैली की ही एक पद्धति रहने वाली है। इसमें होता क्या है, इसमें गिल्ली दीवार पर चित्रकारी होती है। गिल्ली दीवार पर चित्रकारी, दीवार पर चित्रकारी। तो ये आला गीला पद्धति थी वो थी कहां की, एक्चुअली में ये पद्धति है इटली की। इटली से ये भारत आती है। आला गीला पद्धति कहां से कहां आई, इटली से भारत आई। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, आला गीला पद्धति का जो सर्वाधिक विकास होता है वो अकबर व जहांगीर के काल में होता है। किनके काल में होता है, अकबर व जहांगीर के काल में। क्वेश्चन आएगा कि आला गीला पद्धति का सर्वाधिक विकास या स्वर्ण काल किनके काल को कहा जाता है, तो आप बता देना। अकबर और जहांगीर के काल में इस शैली का सर्वाधिक क्या होता है, विकास होता है। गिल्ली दीवार पर सर्वाधिक जो चित्रकारी की गई वो अकबर और जहांगीर के काल में ही की गई। ये इटली से कहां आती है, भारत आती। देखो, इस आला गीला पद्धति के अंदर दो प्रमुख रंगों का प्रयोग किया जाता है। एक रंग है गुलाबी रंग और एक कौन सा रंग है मेरे भाइयों बहनों, नीला रंग। नीला और गुलाबी रंग के अंतर्गत इस जो शेखावाटी शैली के अंतर्गत ये पद्धति है उसमें इस शैली के अंतर्गत गुलाबी और नीले रंग का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आला गीला पद्धति के जो प्रमुख चित्रकार है उनमें कौन कौन से नाम है मेरे भाइयों बहनों, एक नाम मिलेगा तंसुक। तंसुक जी इस शैली के क्या थे, प्रमुख चित्रकार थे। साथ में साथ एक नाम और मिलता है जयदेव। जयदेव और तंसुक जो आला गीला पद्धति है उसके प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, अब देखो आला गीला पद्धति इटली से कहां आती है, भारत आती है। इटली से भारत आई। अकबर और जहांगीर के काल में सर्वाधिक इस शैली में चित्रकार चित्र बनाना शुरू करते हैं। साथ में साथ इस पद्धति को और क्या कहा जाता है, अरायस या पावा पद्धति भी कहा जाता है। गुलाबी और नीले रंग का इसमें प्रयोग किया जाता है। यह पद्धति मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। जो आला गीला पद्धति है, आला गीला पद्धति तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार इसके कौन कौन से मेरे भाइयों बहनों, प्रकार कितने हुए, तीन प्रकार के अंतर्गत एक होता है फ्रेस्को उन्नो। एक इसका प्रकार होता है फ्रेस्को सेक्को और एक इसका अंतिम प्रकार होता है उसको कहा जाता है साधारण विधि।
साधारण विधि। फ्रेस्को बुनने के अंतर्गत क्या होता है मेरे भाइयों बहनों, गिल्ली दीवार पर क्या की जाती है, चित्रकारी की जाती है। इसमें क्या होता है, गिल्ली दीवार पर चित्रकारी। ठीक है। फ्रेस्को सेको के अंतर्गत क्या होता है, सूखी दीवार पर। कैसी दीवार पर, सूखी दीवार पर। सूखी दीवार पर चित्रकारी होगी आला गीला पद्धति के अंतर्गत। वो कौन से प्रकार के अंतर्गत आएगा, तो वो आएगा फ्रेस्को सेको के अंतर्गत। साधारण विधि में क्या होता है मेरे भाइयों बहनों, इसमें साधारण दीवार पर चित्रकारी की जाती है। कौन सी दीवार पर, साधारण दीवार पर। ठीक है साथियों, फ्रेस्को बुनो, फ्रेस्को सेको, साधारण विधि, ये कौन सी पद्धति के तीन प्रकार रहने वाले हैं, तो ये आला गीला पद्धति के क्या रहने वाले, तीन प्रकार रहने वाले। आला गीला पद्धति कौन सी शैली से संबंधित एक चित्रकारी है, तो आप बता देना कि ये भाई साहब शेखावाटी शैली से ही क्या है, संबंधित एक प्रकार, सॉरी एक पद्धति है। ठीक है। देखो, शेखावाटी शैली के बाद में हम पढ़ेंगे जयपुर शैली के बारे में। कौन सी शैली, जयपुर शैली। जयपुर शैली का जो प्रारंभ होता है मेरे भाइयों बहनों, वो होता है सवाई जय सिंह के समय। जय सिंह के समय कहने का मतलब 1700 ईस्वी से लेकर 1743 तक इनका कार्यकाल था। इनका शासनकाल कहां से कहां तक था, 1700 ईस्वी से लेकर 1743 तक। सवाई जय सिंह के समय ये जो जयपुर शैली, उसका क्या होता है, प्रारंभ होता है। इसका श्रवण काल, जयपुर शैली का जो श्रवण काल था साथियों, वो था प्रताप सिंह का काल। सवाई प्रताप सिंह का काल। सवाई प्रताप सिंह के काल को क्या कहा गया, जयपुर शैली का श्रवण काल कहा गया। ठीक है साथियों, अब देखो जयपुर शैली पर कौन कौन सी शैलियों का प्रभाव रहा था। सर्वप्रथम जयपुर शैली पर एक शैली का प्रभाव पड़ता है, और जयपुर के निकटवर्ती एक शैली है। उस शैली का नाम क्या है साथियों, आमेर शैली। आमेर शैली का सर्वप्रथम इस शैली पर प्रभाव पड़ा था, जयपुर शैली पर। 19वीं सदी आते आते, कौन सी सदी, 19वीं सदी आते आते जयपुर शैली पर यूरोपियन शैली का प्रभाव पड़ने लगा। कौन सी शैली, यूरोपियन शैली। यूरोपियन शैली के अंतर्गत होता क्या है मेरे भाइयों बहनों, यूरोपियन शैली में अधिकतर सुनहरे रंगों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आएगा, सुनहरे रंगों का प्रयोग कौन सी शैली के अंतर्गत किया जाता है, आप बता देना। जयपुर शैली के अंतर्गत किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इस शैली में 19वीं सदी आई, एक प्रभाव देखने को मिला यूरोपियन शैली का। ठीक है साथियों, प्रभाव हमने देखा। उससे पहले हमने यह देखा सवाई जय सिंह का काल इस शैली का क्या कहलाता है, प्रारंभ काल कहलाता है। और इसका जो श्रवण काल है वो किनके काल को कहा गया, प्रताप सिंह के काल को कहा गया। ठीक है साथियों, अब हम देखते हैं जयपुर शैली की प्रमुख विशेषता किस किस प्रकार से रही थी, क्या क्या विशेषता है। देखो, जयपुर शैली के अंतर्गत अधिकतर चित्र कैसे बने, आदमकद चित्र बने। अटपटी पगड़ियों का यहां प्रयोग हुआ है, अटपटी पगड़ियों का। अटपटी पगड़ियों के साथ साथ मोचड़ियों का प्रयोग हुआ है। ठीक है साहब, हाथियों की लड़ाई दर्शाई गई है। हाथियों की लड़ाई यहां पर दर्शाई गई है। ऊंट घोड़े भी दर्शाए गए हैं। रामायण के चित्र यहां बने हुए हैं मेरे सब भाइयों। रामायण के साथ महाभारत के चित्र भी इसी शैली के अंतर्गत बने हुए हैं। लेकिन इस शैली की एक प्रमुख विशेषता इस प्रकार से रही है कि जो जयपुर शैली है, जयपुर शैली में हाथियों की लड़ाई दर्शाई गई है। तो उनमें जो हाथी दर्शाए गए वो कौन से कलर से दर्शाए गए मेरे भाइयों बहनों, लाल रंग से हाथियों को दर्शाया गया है। हाथियों का चित्र बनाने के लिए कौन से कलर का प्रयोग किया गया, लाल रंग का प्रयोग किया गया। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, अब देखो जयपुर शैली की विशेषता हो गई। विशेषता के बाद में जयपुर के अंतर्गत ही एक संस्था का निर्माण हुआ, एक संस्था बनी हुई है। संस्था का नाम क्या है, महाराजा आर्ट ऑफ स्कूल। महाराजा आर्ट ऑफ स्कूल। महाराजा आर्ट ऑफ स्कूल एक संस्था है। इस संस्था की स्थापना कब होती है मेरे भाइयों बहनों, इस संस्था की स्थापना होती है 1857 में। है कहीं ये है जयपुर के अंदर। इसमें होता क्या है, इस जो महाराजा आर्ट ऑफ स्कूल है वो राम सिंह द्वितीय के समय निर्मित होती है।
1857 जयपुर राम सिंह द्वितीय के समय क्या होती है, इसकी स्थापना होती है, महाराजा आर्ट ऑफ स्कूल की। ठीक है भाइयों बहनों, विशेषता के अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार से इसकी विशेषता है। इसमें अटपटी पगड़ियों, आदम का चित्र, मोचड़ियां, रामायण के चित्र, महाभारत के चित्र, और साथ में साथ हमने ये भी देखा कि घोड़े, हाथियों की लड़ाई भी इसमें दर्शाई गई है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, देखो जयपुर शैली के एक प्रमुख चित्रकार थे, चित्रकार का नाम है साहिब राम। कौन से राम? साहिब राम। साहिब राम एकमात्र ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने ईश्वरी सिंह का, इनका ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया। आदमकद चित्र बनाया, सॉरी क्वेश्चन आएगा, ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाने वाले चित्रकार कौन थे, कौन सी शैली में यह चित्र बनता है? जयपुर शैली में बनता है। चित्रकार कौन है? साहिब राम है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, देखो एक चित्रकार और एक इंपोर्टेंट वाले, उनका नाम है लालचंद। कौन से चंद? लालचंद। लालचंद ये ईश्वरी सिंह के समय के चित्रकार थे। यही क्वेश्चन शायद RS प्री के अंतर्गत आया है। ईश्वरी सिंह के समय के ये क्या थे मेरे भाइयों बहनों? चित्रकार थे, के दरबारी चित्रकार। इन्होंने क्या किया था? लालचंद जी ने गगवाना युद्ध का चित्रण किया। कौन से युद्ध का? गगवाना युद्ध का चित्रण। गगवाना युद्ध हुआ कब था मेरे भाइयों बहनों? यह होता है 1741 में। कब होता है? 1741 में गगवाना युद्ध होता है। गगवाना जगह कहां पड़ती है भाइयों बहनों? तो यह जगह पड़ती है जोधपुर में। कहां पड़ती है? जोधपुर में। किन किन के मध्य ये युद्ध होता है? तो यह होता है सवाई जयसिंह में, सवाई जयसिंह और अभय सिंह के मध्य, जोधपुर के शासक थे अभय सिंह के मध्य ये युद्ध होता है। और गगवाना युद्ध में जो विजय होता है वो कौन होता है? अभय सिंह जी इस युद्ध में विजय होते हैं। विजय कौन होता है? अभय सिंह जी। ठीक है भाइयों बहनों, लालचंद जी ईश्वरी सिंह जी के समय के क्या थे? प्रमुख चित्रकार थे। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि यह क्वेश्चन RS प्री के अंतर्गत आया है कि लालचंद कौन से शासक के दरबारी चित्रकार थे। ठीक है भाइयों बहनों, लालचंद जी ने गगवाना युद्ध का चित्रण बनाया। गगवाना युद्ध होता है 1741 में। ठीक है भाइयों बहनों, देखो जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार, जयपुर शैली के एक प्रमुख चित्रकार है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह प्रमुख क्यों है भाइयों बहनों? क्योंकि इन्होंने यशोधरा का चित्र बनाया। किसका चित्र बनाया? यशोधरा का चित्र बनाया। ठीक है साथियों, एक नाम मिलता है साहिब राम। इन्होंने क्या किया? ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया। ठीक है साथियों, और एक नाम मिलता है लालचंद जी, जिन्होंने तो अभी हमने चर्चा की थी कि गगवाना युद्ध का चित्र बनाया। ठीक है साथियों, एक गोपाल दास भी इस शैली के क्या थे साथियों? गोपाल दास शैली के प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है साथियों, अगली शैली कौन सी रहने वाली है? अगली शैली रहेगी अलवर शैली। अलवर शैली का जो प्रारंभ होता है वो प्रताप सिंह जी के काल में होता है। अलवर शैली का प्रारंभ कब हुआ भाइयों बहनों? प्रताप सिंह जी के काल में। ठीक है साथियों, जो इसका स्वर्ण काल था अलवर शैली का, वो कब था साथियों? ये था विनय सिंह जी के काल को ही क्या कहा गया? अलवर शैली का, विनय सिंह जी का काल, अलवर सिंह जी का सॉरी अलवर शैली का जो स्वर्ण काल है विनय सिंह जी के काल को कहा गया। ठीक है साथियों, देखो अलवर शैली पर प्रभाव किस किस प्रकार से रहा था, कौन कौन सी शैलियों का इस शैली पर प्रभाव पड़ा था। देखो साथियों, इस शैली पर ईरान एक शैली है, ईरानी शैली का भी प्रभाव रहा, दिल्ली शैली का भी इस शैली पर प्रभाव रहा, साथ में साथ जयपुर शैली का भी प्रभाव था, और इस पर यूरोपियन शैली का भी क्या था मेरे भाइयों बहनों? प्रभाव था। ईरान की शैली, दिल्ली की शैली, जयपुर की शैली और यूरोपियन शैली का भी अलवर शैली पर क्या था साथियों? प्रभाव था। अलवर शैली के एक प्रमुख चित्रकार हुए थे साथियों, और उनका नाम क्या है? डालू राम।
क्या नाम है साथियों? डालू राम। डालू राम जी जयपुर से अलवर आए। जयपुर से कहा आए? अलवर आए। और अलवर आकर अलवरी शैली के चित्रकार हुए। अलवरी शैली के अंतर्गत इन्होंने सर्वाधिक चित्र बनाए। ये सर्वाधिक चित्र राजपूत शैली के बनाया करते थे। कौन सी शैली के बनाया करते थे? राजपूत शैली के। डालू राम जी प्रताप सिंह जी के समय के चित्रकार थे। प्रताप सिंह के दरबारी या प्रताप जी के समय चित्रकारी किया करते थे। डालू राम तो ठीक है साथियों, एक नाम और मिलता है डालचंद। कौन से चंद? डालचंद। डालचंद जी थे वो जोधपुर शैली के चित्रकार थे। कौन सी शैली के चित्रकार थे साथियों? जोधपुर शैली के ये डालचंद जी चित्रकार थे। ये अभय सिंह के शासक काल के समय या उनके समकालीन चित्रकार थे साथियों। किनके समय के? अभय सिंह जी के समय के ये चित्रकार थे। ठीक है भाइयों बहनों, देखो एक और प्रमुख चित्रकार हुए, उनका नाम है बलदेव। अलवर शैली के एक चित्रकार थे, उनका नाम क्या है साथियों? बलदेव। बलदेव जो चित्रकार थे ये मुगल शैली में अधिकतर चित्र बनाया करते थे। कौन सी शैली में चित्र बनाते थे? मुगल शैली में ये चित्र बनाया करते थे। ये बख्तावर सिंह के समय के चित्रकार थे। किनके समय के? बख्तावर सिंह के। और बख्तावर सिंह कौन थे? प्रताप सिंह जी के सुपुत्र थे। ठीक है साथियों, अलवर शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? देखो साथियों, अलवर शैली के अंतर्गत मछली नुमा आंखों दर्शाई गई है। मछली नुमा आंखें दर्शाई गई है। मछली नुमा आंखें। घोड़े भी दर्शाए गए हैं। राग रागिनियों का चित्र भी है साथियों। राग रागिनी के चित्र है। यह अलवर शैली की प्रमुख विशेषता थी साथियों। देखो साथियों, अलवर के अंतर्गत एक महल है राजगढ़ महल। और राजगढ़ महल के अंतर्गत एक और महल है राजगढ़ दुर्ग के अंतर्गत शीश महल। शीश महल के अंतर्गत जो भित्ति चित्रण हुए हैं, वहां के जो चित्र बने हैं वो किन्होंने बनाए? तो ये आप बता देना। डालू राम जी ने क्या किया था? डालू राम जी ने राजगढ़ दुर्ग के अंदर एक शीश महल था और इस शीश महल का जो भित्ति चित्रण किया था वो किन्होंने किया था? डालू राम जी ने। प्रताप सिंह के समय के ये क्या थे? प्रमुख चित्रकार थे। प्रमुख विशेषता अलवर शैली की यह है कि मछलीनुमा आंखें, घोड़े और राग रागिनी के चित्र, मोर, पीपल के वृक्ष, वट वृक्ष भी यहां पे दर्शाए गए हैं। पीपल के वृक्ष और वट वृक्ष। ठीक है साथियों, अलवर शैली के अंतर्गत ये एकमात्र ऐसी शैली है साथियों, एकमात्र ऐसी शैली, अलवर जो शैली है वो एकमात्र ऐसी शैली जिसमें वेश्याओं के चित्र बने हुए। जिसमें वेश्याओं के चित्र बने हैं। वेश्या मतलब गणिकाओं के चित्र। ठीक है साथियों, अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार में एक नाम मिलेगा डालू राम जी का। ठीक है साथियों, एक नाम मिलेगा बलदेव जी का। बलदेव जी और डालू राम जी इस शैली के क्या थे साथियों? प्रमुख चित्रकार थे। एक नाम और मिलता है साथियों, बुद्धराम। बुद्धराम के साथ साथ एक और नाम मिलता है गुलाम अली। ये कौन सी शैली के प्रमुख चित्रकार थे साथियों? तो ये अलवर शैली के क्या थे? प्रमुख चित्रकार थे। धन्यवाद साथियों, ये हमारी जो चित्रकला वाली सीरीज चल रही थी वो यहीं पे खत्म होती है। और उसके बाद में जो हमारा नया वीडियो लेके आएंगे हम, वो इसी जो टॉपिक है, चित्रकला वाला टॉपिक है, उसी से संबंधित एक प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे। 50 से 60 इंपोर्टेंट वाले हम क्वेश्चन लेके आएंगे साथियों। और उस से हमारा यही मोटिव है कि वो इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो आए हुए हैं और आने की क्या है? संभावना है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, धन्यवाद।